देखिए, हम ना बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताने के चलते बेकार की बातों पर बहस नहीं करते हैं, है ना? बेकार की बातों पर बहस करना मेरा अच्छा हमको नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आज बेकार की बातों में बहस करके हमको समय क्यों गंवाना है? सामने एग्जाम है, 2 महीना बाद एग्जाम है एसएससी जीडी का, हमको बेकार की बातों पर नहीं उलझना है, हमको कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ों को बताना है। तो हमारा वीडियो को एक आध को देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, मेरा वीडियो को 2-3 को लगातार देखिएगा ना तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। मेरा एक बाइक पहली बार वीडियो देखिएगा समझ में नहीं आता, 2-3 वीडियो को एकदम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो मेरा वीडियो एकदम अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे सम संख्या क्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पढ़े थे ना। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह गिनती जिसको 1 से स्टार्ट किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना अनंत तक गिन सके सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या गिनती वही गिनती को अगर 0 से स्टार्ट कर देंगे, 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या हो जाएगी। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं है। 0 प्राकृतिक नहीं है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो प्राकृतिक हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग सम संख्याओं का भी पढ़े थे। वैसे संख्याएं जिसका इकाई स्थान में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो उसे सम संख्या कहते थे, कहते थे नहीं कहते हैं। और वैसे संख्याएं जिसका इकाई स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या भी पढ़े हैं। वैसे संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी से भाग ना जाता हो अभाज्य संख्या कहेंगे। और भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना? ये सब बेसिक जानकारी नहीं रहेगा ना तो आप लोग गणित में कमजोर रहिएगा। ऐसे आज हम क्या सिखा रहे हैं, पिछले वीडियो में थोड़ा सिखा चुके हैं, अभी सिखा रहे हैं कि प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो अगर प्रथम 500 कहा है इसका मतलब 1 से स्टार्ट करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + करते करते कहां तक जाना है? +500 तक जाना है। सबों को क्या करना है? योग करना है। योग माने जोड़ना है। तो क्या एसएससी जीडी में एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ रहेगा तो हम लोग 1 से लेकर 500 तक लिख के उसको जोड़ते रहेंगे तब तक घंटों लग जाएगा। और हमको बनाना कितना में है? मिनट के अंदर, सेकेंडों में बनाना है। मिनट के अंदर सेकेंडों में बना लेना है, 1 मिनट के अंदर बना लेना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिख करके ऐसा क्वेश्चन लिख देगा, इसी को हम ऐसा बनाए हैं, इसी को ऐसा बना दिए। ठीक है, प्रथम 500 बोला इसे 1 + 2 + 3 + 4 + 500 = 8। क्या किया है? सबको जोड़ना है। क्वेश्चन ई रह सकता है, क्वेश्चन ई भी रह सकता है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन रह सकता है। यही क्वेश्चन इससे बना है। ठीक है, इसको जोड़ना क्या है? कैसे सिखाए थे? इसका सूत्र होता है n × n + 1/2 होता है। क्या होता है? n × n + 1/2 होता है। आपको सूत्र याद नहीं होता है कोई बात नहीं है, सूत्र याद मत कीजिए। इतना जानिए कि अंतिम संख्या को n कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम संख्या को n कहते हैं। तो यहाँ पर 500 गुना यहाँ पर n + 1 बोल रहा है तो n तो हम लोग 500 माने हैं, प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 501 हो जाएगा बटे 2। यही सूत्र को ही लिखे हैं, आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए, है ना? सूत्र ही है। तो काटेंगे 2 का 2, 2 दूनी के 4, 5 में 4 कट गया, बचा 1, 1 के ऊपर 0 है, हो गया 10, 2 × 5 = 10। अब कट के खत्म हो गया, यहाँ 0 बचा है तो 2 शून्य 0। यदि आप लोग ऐसा काटने नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, हम काटने सिखाए हैं। कैसे 2 से काटेगा, कैसे 5 से काटेगा, कैसे 3 से कटेगा, कैसे 7 से कटेगा, कैसे कटेगा 11 से, कैसे 13 से, कैसे 17 से। हमेशा तो अभाज्य संख्या से काटा जाता है, लेकिन अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से काटेंगे, उसके बाद 5 से काटेंगे, उसके बाद 3 से काटेंगे। कुछ चीज हम सिखा चुके हैं, पिछले वीडियो में देखिएगा, है ना? देखिए 25 से का अब तो क्या हो गया? नीचे खत्म हो गया ना, अब तो केवल गुना बन गया। 250 गुना 501 गुना कर देंगे, कितना होगा? 25 से का 25 के 5 हाथ में 2, 25 शून्य 0 हाथ में 2 रखे हैं वो 2, 25 25 125 और एक 0 लास्ट में बचा हुआ है, इसको गुना नहीं किए हैं, अंतिम में लिख देंगे। यही ना रिजल्ट हो गया, यही आंसर है ना? देखिए ये क्वेश्चन होगा, एक प्रकार क्वेश्चन। कभी कभी क्या कहता है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्राकृतिक बोले चाहे पूर्ण बोले, यही सूत्र है। प्राकृतिक बोले चाहे पूर्ण बोले, पूर्ण भी बोलेगा तो क्या होगा? 0 बढ़ जाएगा ना, 0 बढ़ जाएगा। औसत पाठ को बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अगर ये पाठ को अगर आप लोग पढ़ लिए ना, इस बेसिक पार्ट को पढ़ लिए तो औसत पार्ट आप लोग को, एवरेज पार्ट एकदम आसान हो जाएगा। ई पार्ट को जो नहीं पढ़ा है उसके लिए एवरेज पार्ट में मुश्किलें पैदा होगी, जो गणित में कमजोर होगा। इसीलिए विद्यार्थी गणित में कमजोर होता है कि वो पहला पार्ट से पढ़ा हुआ नहीं रहता, बेसिक जानकारी नहीं होता है। जिसको बेसिक जानकारी रहेगा गणित में हमेशा तेज रहेगा, कमजोर कभी हो ही नहीं सकता है। मेरा दावा है ना? मेरा दावा है, हम अभी तक मेरा तजुर्बा है, मेरा अभी तक का तजुर्बा ही कहता है कि बेसिक जानकारी नहीं होने की वजह से विद्यार्थी गणित में कमजोर रह रहा है।
कभी कहेगा प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या करेंगे, उसका n 25 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 गुना 26/2। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, चाहे 100 गिनतियों का योग, चाहे 100 पूर्ण संख्याओं के योग कहेंगे, तो क्या करेंगे, 100 गुना 101/2। आए समझ में, समझ में आ गया। एक प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं के योग कहेगा तो 75 गुना 76/2। प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं के योग कहेगा तो 80 गुना 81/2। हो गया आंसर, यही रिजल्ट है। कभी इस प्रकार सवाल कर देगा, कह देगा 20 से 80 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, 20 से 80 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, एक लकीर है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ 20 तक जाता है, ठीक है। एक लकीर यहाँ से लेके कहाँ तक गया है, 80 तक गया है, यहाँ 80 है, यहाँ क्या है, 1 है। हमको क्या ज्ञात करना है, 20 से लेके 80 तक का योग, 20 से लेके 80 तक की लंबाई, अगर मान लो इस रस्सी का चाहे डंटा का लंबा ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 1 से लेके यहाँ 19 तक को घटा देंगे ना, 1 से लेके 19 तक हटा देंगे, 20 से लेकर 80 तक का निकल जाएगा। हमको पता है ना, यहाँ तक 20 है, यहाँ तक 20 है, अगर यहाँ से यहाँ 20 है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी 20 है। अगर 20 से लेकर 80 तक का ज्ञात करना है, क्या करेंगे, यहाँ 19 तक को इधर काट के हटा देंगे ना, हटा देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से हम अभी क्या करेंगे, 1 से लेके 80 तक का योग ज्ञात करेंगे। पहले 1 से लेके 80 तक के योग ज्ञात करेंगे, उसके बाद 1 से लेके 19 तक का योग ज्ञात करेंगे, है ना। और 1 से लेकर 80 तक का योग में 1 से लेकर 19 तक का योग को घटा देंगे, है ना। देखिए घटा देते हैं, कैसे घटाएंगे, देखिए 1 से लेकर 80 तक का योग, पहले 1 से लेकर 80 तक के योग में क्या करेंगे, 80 गुना 81/2। हमको पता है ना अंतिम संख्या के n, और गुना n में 1 जोड़ देते हैं, बटे 2 करते हैं, तो 2 का 40 दूना। काटने नहीं सीखे तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, काटने हम वहां सिखाए हैं, ठीक है। 4 का 4, 4 8 32, ये शून्य यहाँ चला जाएगा, नीचे तो खत्म है, यही रिजल्ट है। एक अभी रिजल्ट नहीं आया है, 1 से लेकर 80 तक का योग है, 1 से लेकर 80 तक का योग है। अब हमको क्या करना होगा, 1 से लेकर 19 तक का योग, 1 से लेकर 19 तक का योग, तो 19 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ना, तो n 19 गुना 20/2। हमको हमेशा पता है n गुना n + 1/2 होता है, तो n 19 है, तो 19 + 1 करेंगे 20 होगा, बटे 2 होगा। 2 का 10 है 20, 19 है 190। आप बताओ, 1 से लेकर 80 तक का योग में 1 से लेकर 19 तक का योग को घटा देंगे, है ना। 1 से लेकर 80 तक का योग में 1 से लेकर 19 योग को घटा देंगे, और 20 से लेकर 80 तक का योग निकल जाएगा ना। देखो 0 में 0 घटाएंगे, 0, 4 में 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से 1 हंसी जाएगा, 14 होगा, 14 में 9 घटाएंगे तो 5 होगा, यहाँ पर 1 है, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में यहाँ कुछ नहीं घटाएंगे तो 3 ना रहेगा। यही क्या हो गया, हमारा रिजल्ट हो गया। समझ में आ गया, है ना। देखिए 75 से 99 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप लोग को यही है ना, बुक में ही क्वेश्चन है ना, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 से लेके 99 तक का सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हमको पता है ना कि पहले 99 तक का योग जोड़ लेंगे। प्राकृतिक संख्या बोला है, क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या मैंने 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से 99 तक का योग क्या होगा, वही सूत्र लगेगा। सम संख्याओं का अलग नियम है, विषम संख्याओं का अलग नियम है, भाज्य का अलग नियम है, भाज्य का अलग है। चलिए देखते चलिए वीडियो हम बता रहे हैं, है ना। पहले 1 से लेके 99 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग में क्या करेंगे, 99 गुना 100/2। देखो यहाँ 99 किए, तो यहाँ पर 99 + 1 किए, 100 हो गया। 2 का 50 दूनी 100, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 5 9 45 और 4 49। 0 को लेकर के यहाँ लिख देंगे। देखिए 1 से लेकर 99 तक का योग 4950 रुपये होता है ना। अब हम लोग 1 से लेकर 74 तक का योग करेंगे। यही पर थका जाता है, सीखल बढ़िया पढ़ल गड़बड़ा जाता है। 1 से लेकर 75 तक का जोड़ देता है। अरे 75 को तो से 99 तक का तो योग ज्ञात करना है हमको। किसका योग ज्ञात करना है, 75 + 76 + 77 + 99 तक का तुमको योग ज्ञात करना है। 75 को तो इसमें जोड़ना है, तो हम और दोबारा 75 तक का योग क्यों ज्ञात करेंगे, हमको तो जिसको घटाना है तो कहाँ तक याद करेंगे, 74 तक ना। तो 74 n हो जाएगा, 74 गुना 75/2। 2 का 2, 2 तिया 2 7 14, 37 दूनी
75, है ना। अब हम इसको गुना करेंगे, देखो गुना कर रहे हैं, गुना करो इसको, फट फट गुना करो, फट करो, गुना करेंगे 37 गुना 75 तो कितना हो जाएगा 2775 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, देखो घटा के देखो, 5 में 5, 0 में 5 नहीं घटेगा, 10 में 5 5 हो जाएगा, यहाँ 4 बचा है, 4 में खसी लेंगे 14 होगा, 14 में 7 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा है 8 बचा है, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 2175 रुपया देख लो, आंसर है ना आप लोग का, देख लीजिए आंसर है ना, गुड है ना। उत्तर रहा सम संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना ना। अब अगर कह देगा प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तब सम संख्याओं का योग ज्ञात करें तब, तो प्रथम 25 सम संख्या, 25 को सम संख्या होना चाहिए। प्रथम 25 में प्रथम का है, शुरू से होना चाहिए, प्रथम मतलब पहला से होना चाहिए। तो पहला सम संख्या क्या है 2 है, पहला सम संख्या 2 है। तो 2 के बाद 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ऐसा लिखेंगे कहाँ तक 50 तक। क्यों 50 तक लिखे, क्योंकि 25 को बोला है, गिनती करके देख लीजिए, 50 तक लिखेंगे तब 25 को होगा, 50 तक लिखेंगे तब 25 को होगा। 25 को सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम है पहला से, पहला है माने 2 नंबर है, 2 क्या है पहला है, प्रथम क्या है 2 है, प्रथम सम संख्या क्या है 2 है। तो 2 से लेके कहाँ तक लिखेंगे 50 तक लिखेंगे तब 25 को सम संख्या होगा। यहाँ तक का योग ज्ञात करने के लिए तब को जोड़ेंगे 650 होगा। क्या ये बन जाएगा 1 मिनट के अंदर बन जाएगा, हमको सेकेंडों में बनाना है, मिनट नहीं लगाना है, ये तो घंटों का काम है। तब एक धुरंधर विधि देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, उस सम संख्या प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या के n × n + 1/2 होता था ना, इसका हो जाएगा n × n + 1, बस इतना ही सूत्र है, यही सूत्र है, इस सूत्रों को याद करना पड़ेगा। देखिए अब वैसे n क्या है, तो अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या काय को संख्या, अंतिम संख्या नहीं काय को संख्या, अंतिम संख्या तो यहाँ 50 है। काय को संख्या का हम लोग याद, काय को सम संख्या की योग ज्ञात कर रहे हैं, काय ठो 25 को सम संख्याओं की योग ज्ञात कर रहे हैं ना। तो 25 गुना 26, बस गुना करके देख लीजिए, दोनों गुना कीजिएगा तो 650 होगा, यही रिजल्ट है ना आंसर। देखिए किताब में देखिए, है ना। प्रश्न ऐसा भी रह सकता है 1 से 60 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, 1 से लेकर 60 तक। यहाँ n क्या होगा 60 होगा, नहीं होगा 60, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 से लेके 60 तक, 1 से लेके 60 तक के बीच के सम संख्याओं की ज्ञात करना है। तो 1 से लेके 1 तो सम संख्या है ही नहीं है, विषम है, यहाँ 2 है, 3 भी नहीं है, 4 है, फिर 5 नहीं है, 6 है, फिर 7 नहीं है, 8 है, ऐसा 60 तक जाएंगे। कितना तक जाएंगे 60 तक जाएंगे, 60 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो काय को होगा, हम बता दे रहे हैं 30 को होगा, काय को होगा 30 को होगा, इतना दिमाग लगा लीजिएगा, 30 को ही होगा। टोटल 1 से लेकर 60 तक कहेगा तो 30 को, 1 से लेकर 100 तक कहेगा तो 50 को, 1 से लेकर 80 तक कहेगा तो 40 को, माने जितना तक कहेगा ना उसका ठीक आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पर 1 से लेकर 60 तक कहेगा तो 30 को, तो 30 गुना 31 सही आंसर है। देख लीजिए गुना कर लीजिए, 3 का 3 3 दिया 9, एगो 0 दे दीजिए, 3 930 है ना। रिजल्ट देख लो, आंसर देख लो, है ना ठीक। अब प्रश्न ऐसा भी हो सकता है 50 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ऐसा भी तो जरूरी थोड़ी है 1 से ही रहेगा, 50 से भी रह सकता है। तो हम लोग लेंगे मानेंगे 1 से, मानेंगे 1 से। क्या करेंगे 1 से 50 तक सम संख्याओं कितना होता है 25 होता है, और 1 से लेकर 100 तक का सम संख्या कितना होता है 50 होता है। तो पहले 1 से लेकर के 100 तक का सम संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर n 50 गुना 51 होगा, 50 गुना 51 गुना करेंगे, देखो 5 का 5 25 25 में 0 मैंने कितना हो जाएगा 2550 हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक का सम संख्याओं का योग, 1 से लेकर 100 तक का। अगर 1 से लेकर 50 तक का कहेंगे तो 1 से लेकर 50 तक का, तब यहाँ पर n कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 गुना 26, 25 छक 150, 25 छक 150 होता है ना, गुना कर लीजिए 25 25 125 25 150, साथ में 5 25 दूनी 50 और 5 55 घटा दो, यही आंसर। रिजल्ट देख लो, है ना। अब प्रश्न ऐसा भी रह सकता है प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्राकृतिक संख्या सीख गए, पूर्ण संख्याओं का योग सीख गए, अब सम संख्याओं का सीख गए, तो विषम संख्या का नहीं सीखेंगे। प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 40 विषम संख्या में 1 होगा प्लस 3 होगा प्लस 5 होगा प्लस 7 होगा प्लस 9 होगा प्लस
11 होगा प्लस 13 होगा प्लस 15 फिर 17 जुड़ते जाएंगे कहाँ तक, प्लस कहाँ तक जाएंगे 39 तक जाएंगे, बस प्लस कहाँ तक जाएंगे 39 तक। अब सबको जोड़ेंगे घंटों लग जाएगा, इस विधि में तो घंटों लग जाएगा ना। लेकिन हमको आप एक धुरंधर विधि पता है, धुरंधर विधि में तुरंत होता है, इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है एन स्क्वायर होता है। क्या होता है एन स्क्वायर, इसका सूत्र क्या है एन स्क्वायर है। एन किसको मानेंगे, यहाँ कितना विषम संख्या है, सबसे पहले यहाँ पर कितना को विषम संख्या उसको जानेंगे। तो 40 में भी विषम संख्या का होगा, 20 को विषम संख्या होगा, सबको पता है ना। जितना संख्या हो बताया गया है, जितना दूर तक बताया गया उसका आधा क्या हो जाता है विषम संख्या होता है। यहाँ पर कितना विषम संख्या है 20 को है, तो 20 का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर 20 गुना 20 कर दो, 400 हो जाएगा आंसर, यही रिजल्ट है। प्रथम 100 कहेगा तो 100 गुना 100 एन स्क्वायर, प्रथम 40 कहेगा तो 40 गुना 40, प्रथम 50 कहेगा तो 50 गुना 50, प्रथम 500 कहेगा तो 500 गुना 500, प्रथम 1000 कहेगा तो देखिए सवाल समझने में कंफ्यूजन हो जाता है। अभी आप लोग गलत कर दिए, सवाल क्या था प्रथम 40 तक विषम संख्याओं का योग होता है, प्रथम 40 तक विषम संख्या कहेगा ना तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 39 तक जाएगा। गिनती करके देख लीजिए, यहाँ तक लिख के गिनती की जाएगा तो काय होगा टोटल 20 गो होगा, काय होगा टोटल 20 गो संख्या होगा, 20 गो संख्या का एन हो जाएगा, एन बराबर 20 हो जाएगा। 20 को संख्या ज्ञात करना है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 गुना 20 का सूत्र एन स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर है तो 20 गुना 20 कर देंगे तो 400 आंसर होगा। लेकिन यही जगह कहेगा प्रथम 40 विषम संख्या का योग कहेगा ना, पिछले बार सवाल को गलती कर, प्रथम 40 विषम संख्याओं के योग कहेगा तो यहाँ पर देखिए पहले से यहाँ एन दिया हुआ है, यही एन है प्रथम 40, पहला से लेके 40 गो तक, पहला से लेके 40 गो तक, तो यहाँ एन कितना क्या हो जाएगा एन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 गुना 40 करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, 4 चौके 1600 आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्रथम 40 तक विषम संख्या कहेगा ना, चाहे प्रथम 40 प्राकृतिक विषम संख्या भी कह दिया तो भी क्या हो जाएगा एन 40 होगा, एन हमेशा 40 होगा। लेकिन प्रथम 40 तक कह दिया तो 20 होगा, प्रथम 40 तक गिनती 40 तक, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का विषम कह दिया तो क्या हो जाएगा गिनती 40 तक है ना, तो यहाँ गिनती करेंगे तो मात्र 20 को निकलेगा। लेकिन प्रथम 40 विषम संख्या कह दिया तो यहाँ एन क्या है, यहाँ एन 40 ही है, इसको समझिएगा ठीक है। आगे देखिए अभी यहाँ बढ़िया समझ में आ गया, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, अभी सवाल आ गया है ना आप लोग किताब में, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या बोला है, प्रथम 20 गो विषम प्राकृतिक संख्या, यहाँ एन क्या है एन इक्वल टू क्या है 20 है, यहाँ एन इक्वल टू कितना है 20 है। और विषम संख्याओं का अगर योग ज्ञात करना होता है तो एन का स्क्वायर कर देते हैं, तो 20 गुना 20 कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 400। रिजल्ट देख लो किताब में रिजल्ट है ना, मैच कर गया ना, ऐसा होगा। लेकिन यही जगह प्रथम 20 तक विषम संख्या का कह देता ना, 20 तक हल गिनती का 20 तक, गिनती का 20 तक, हल गिनती का 20 तक का विषम संख्या गिनती करता है मात्र 10 होता है, हल एन कितना हो जाता है एन इक्वल टू 10 होता है, यहाँ तक लिख देता है 10 होगा, तक नहीं लिखा इसका मतलब वही है एन जो दिया हुआ है ना, ठीक है। देखिए प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कहेगा तो, प्राकृतिक संख्याओं का योग कहेगा तो n इंटू एन प्लस 1 बटा टू, और पूर्ण संख्याओं का योग कहेगा तो भी वही सूत्र होगा n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। सम संख्याओं के योग कहेगा तो n इंटू एन प्लस 1, विषम संख्याओं के योग कहेगा तो n स्क्वायर, सूत्र है इसको लिख लीजिए, यही सूत्र लागू होता है, इसी सूत्र से बनता है ना।